आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का SRP क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबको हम एक न्यू टॉपिक बताएंगे, अलंकार। अलंकार टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अवश्य आता है। तो आप लोग अलंकार को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, उसके बाद अपने कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हम बता देते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। इसे हम लिख भी रहे हैं, उसके बाद समझा भी रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई ये भी पूछ सकता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। इसी को हम गहना भी कहते हैं। ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, आभूषण या गहना। चाहे इसे आप आभूषण कहिए चाहे गहना कीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, आभूषण या गहना। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसे भी आप लोग जान लें। जिसके द्वारा काव्य के शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, जिसके द्वारा काव्य के शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहा जाता है। इसे हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग इसे अपने नोटबुक पर लिख लें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, आप लोग इसे भी अच्छे से समझ लें। अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा क्या होती है या अलंकार किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब आप लोग समझिए। जिसके द्वारा काव्य के शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहा जाता है। आप लोग इसी तरह इसे लिख दें, जिसके द्वारा काव्य के शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है। जिसके द्वारा काव्य के शब्दों अथवा अर्थों की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा हो गई। तो आपको अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बता दिया गया और अलंकार की परिभाषा बता दी गई। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी आप लोग समझ लें। अलंकार मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ध्यान से समझिए। कोई पूछे कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए कि अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। इसे हम लिख भी दे रहे हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार यानी कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत बताइए कि अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन सा प्रकार है उसका नाम भी लिख दे रहे हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहला कौन सा है? शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो कुल मिलाकर के अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब बात ये आती है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लें। जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिसके द्वारा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसे हम लिख भी दे रहे हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार। ये हो गई आपकी हेडिंग। जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है। शब्दों की शोभा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार की परिभाषा है। जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसी तरह अर्थालंकार है। दूसरा अलंकार कौन सा है? अर्थालंकार। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा आप लोग देखिए। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जिसके द्वारा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो जिसके द्वारा लगभग दोनों परिभाषाएं एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है बस। जिसके द्वारा अर्थों की शोभा बढ़ती है,
अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं। सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है, जिसके द्वारा शब्दों की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते थे। अब इसमें क्या है, जिसके द्वारा अर्थों की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो जो आपका दो अलंकार था मुख्य रूप से वो हो गया आपका कंप्लीट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया, अलंकार की परिभाषा हो गई, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये भी बता गया, और कौन कौन सा होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, दोनों की परिभाषा हो गई। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट अलंकार हैं, और ये अब जो बताने चल रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अलंकार जो बताने चल रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से समझिए। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। ये जो बताने चल रहे हैं, अब यहाँ से बोर्ड पेपर में प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझें। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये शब्दालंकार का, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। अब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है उसे आप ध्यान से समझें। जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही आसान सी इसकी परिभाषा है। जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसे हम लिख दे रहे हैं। जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से समझिए आप। जहां पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका आप लोग उदाहरण देख लें। इसका उदाहरण क्या है उसे आप लोग देखें। रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पे आप लोग देखिए जो रा व्यंजन है वो दो या दो से अधिक बार आया हुआ है। कैसे देखिए, एक रा यहाँ पर है, एक रा यहाँ है, एक रा यहाँ है और एक रा यहाँ है। तो रा कितनी बार आया है? 4 बार।
तो परिभाषा क्या थी कि जहाँ पर एक ही व्यंजन दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे र कितनी बार आया है, 4 बार, 2 या 2 से अधिक बार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण हम आपको और बता दे रहे हैं इसका। अगर ये वाला उदाहरण ना याद हो पाए तो उसे याद कर लें। चाहे उदाहरण नंबर ये 1 हो गया, ठीक है, इसको याद कर ले। अथवा उदाहरण नंबर 2, बानन में बागन में बगरो बसंत है। बसंत है। बानन में बागन में बगरो बसंत है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा व्यंजन है 2 या 2 से अधिक बार आया हुआ है, तो सबसे पहले हम बा देख लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बा शब्द कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। और कौन सा व्यंजन है, बा व्यंजन कितनी बार आया है, 4 बार। और भी व्यंजन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यंजन उस उदाहरण में हो। 2 व्यंजन या 3 व्यंजन भी हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक बार। जैसे यहाँ पे देखिए बा तो 4 बार आया है, बा कितनी बार है, 4 बार। और ना देख लीजिए 1 2 3, तो ना भी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। तो 2 उदाहरण आपको बताया गया है अनुप्रास अलंकार का। यदि आपको पहला उदाहरण नहीं याद हो पाए तो दूसरा याद करिए, लेकिन एक तो कन्फर्म में है, आपको याद करना है। एक पेपर में कन्फर्म में है कि लिखने के लिए आएगा। पेपर में कैसे आता है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप परिभाषा भी लिखेंगे और उदाहरण भी लिखेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो अगर आप परिभाषा अकेले लिख देंगे तो जैसे 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि उदाहरण अकेले लिख दिए तो भी आपको 2 नंबर में 1 ही नंबर मिलेगा। जब तक दोनों नहीं लिखोगे, परिभाषा और उदाहरण जब तक दोनों नहीं लिखोगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको परिभाषा के साथ साथ उसका एक उदाहरण भी लिखना पड़ता है। तो आप लोग को अब बता दिए गया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी और उसका 2 उदाहरण, 2 में से 1 याद करना है। अगर जो भी आज जो चीज़ें बताई गई है आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, हम अगले वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।